वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस हाँ, आजकल थोड़ा मौसम का असर है। मौसम बदल रहा है तो थोड़ा काम थोड़ा स्लो हो जाता है। और फिर सम्राट भी आजकल घर पे ही है, तो बच्चों के साथ तो पूरा दिन पता नहीं कहाँ बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। और फिर अपने बच्चों पे ध्यान देना भी जरूरी होता है। सब चीज़ बाद में आती है एक माँ के लिए, सबसे पहले उसके बच्चे की प्रायोरिटी होती है। फाइनली सम्राट का एक कार्ड तैयार हो गया है, लेकिन वो स्कूल नहीं गया, उसे सबमिट करना था। होप सो कि सैटरडे को कर दे, क्योंकि कल तो यहाँ है इलेक्शन, तो रहेगा ऑफ। तो कैसा लगा आपको ये कार्ड? मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखवाया उससे, स्कूल के लिए मैसेज अंदर लिखवाया, और फिर सिंपल सा इस शेप में कार्ड का MIS। तो हमें छोटी छोटी चीजों में ना खुशी ढूंढते रहना चाहिए। इंसान के लिए अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है खुश रहना। एक्चुअली मैंने B फार्मा किया हुआ है, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। उसमें ना उस टाइम पे हम बहुत सारी डिजीज के बारे में पढ़ा करते थे, तो इतना सीरियस नहीं लिया करते थे, क्योंकि यंग थे एकदम, और चीजों को उसके हिसाब से ही लेते थे, अपने दिमाग पर इतना असर नहीं डालते थे। लेकिन शादी के इतने सालों बाद मैं देखती हूँ लोगों के अंदर, तो मुझे रिकॉल हो जाती हैं अपनी जो मैंने स्टडी की थी कि किस तरह की बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो एकदम सामने आ जाती हैं। डायबिटीज हो गई या कोई और बीमारी है, किसी को कुछ भी, मतलब सर दर्द हो रहा है या किसी की कहीं स्वेलिंग है या कुछ है, तो सामने आ जाती हैं। लेकिन कुछ मानसिक बीमारियां इतनी भयंकर होती हैं कि हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। हम मान ही नहीं पाते कि हम उस चीज के साथ या उस डिजीज के साथ डील कर रहे हैं। आखिर ये जो दिमागी रूप से बीमारियां होती हैं जनरली लेडीज में ही पाई जाती हैं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो दिल से सोचती हैं, और जो दिल से सोचता है ना, वाकई में उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। प्रैक्टिकल ना होना, और फिर इतना पैम्पर करके लड़कियों को पाला जाता है ना कहीं उनके लिए एक साइड इफेक्ट के रूप में काम करता है। ये मेरा पर्सनली मानना है इस बात को। तो कई सारे डिसऑर्डर्स के बारे में हमने कल ही बात की थी। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है सिजोफ्रेनिया। ये एक ऐसी डिजीज है जो मैं अपनी लाइफ में 2 लोगों से मिली हूँ जिनको मैंने इसको ना बिल्कुल देखा है कि उन पे था असर। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी ग्रैंड मदर थी, उनको देखा था मैंने। लेकिन हम उस समय सोचते थे पता नहीं ये कैसा बिहेव करती है, इनका बिहेव ऐसा है क्या है। लेकिन हकीकत ये थी कि अंदर ही अंदर वो बहुत बड़ी बीमारी से डील कर रही थी, और जिसपे बीतती है ना दोस्तों, जानता सिर्फ वही है। हकीकत तो यही है कि जिससे बीतती है उसी को पता होता है। सामने वाला जब तक उस पर बीतेगी नहीं या उस चीज को वो महसूस नहीं कर सकता, तब तक वो समझ ही नहीं सकता है। परिस्थितियां इंसान के जीवन में ऐसी ऐसी आती हैं कि वो कहीं ना कहीं उसका स्वभाव, उसका नेचर बदलने लगता है। पर सिजोफ्रेनिया एक ऐसी डिजीज है जो जेनेटिकली चलती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन फिर वही बात कि कोई भी बीमारी या कोई भी तकलीफ हमारे खुश ना रहने पर, ज्यादा सोचने पर, और छोटी छोटी बातों पे जब हम परेशान हो जाते हैं, उन सब चीजों की वजह से ही हमें इस तरीके की दिमागी बीमारियां पनपती हैं। अपने आप को खुला ना छोड़ने पर, अपने आप को कंजेस्टेड रखने पर, या ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले जरूरी है लाइफ में खुश रहना। अगर आप खुश रहते हैं तो ये सच बात है कि आप लाखों चीजों से, बुराइयों से बच जाते हैं, लाखों बीमारियों से बच जाते हैं। मैं जानती हूँ कि आज के टाइम में इतना इजी नहीं होता खुश रहना, कोई ना कोई चीज आपको ट्रिगर करती रहती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए। जैसे मैंने ये कार्ड बनाया आप लोग भी ना कुछ ऐसे ऐसे ड्राइंग्स बनाइए, कुछ फूल बनाइए, पेंटिंग्स बनाइए, पर अपने आप को बिजी रखिए। क्योंकि अगर आप किसी एक व्यक्ति को ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, तो मैं सच बता रही हूँ कि कोई भी पागल हो सकता है।
अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को कुछ करवाते रहना, कुछ अच्छा, कुछ प्रोग्रेसिव करना बहुत 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 जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं सिजोफ्रेनिया की, जो कि वाकई में साइंस में एक सीरियस इल है जो दिमागी रूप से पाई जाती है। इसमें पर्सनैलिटी जो होती है ना, मल्टीपल पर्सनैलिटी जीने लगता है इंसान, उसकी एक काल्पनिक दुनिया हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि एक हीरोइन थी हमारी, एक्ट्रेस थी, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, काफी खूबसूरत थी, उनको ये डिजीज थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन पे केस किया था कि वो उन्हें मारना चाहते हैं। तो ऐसा हुआ था, परवीन बॉबी, हाँ आई रिमेम्बर, परवीन बॉबी को ये डिजीज थी सिजोफ्रेनिया। इसमें पता क्या होता है कि पहले नंबर तो पेशेंट मानेगा ही नहीं कि उसको कोई डिजीज है। ये सामने वाले को देखना होगा उसके सिम्टम्स के कि उसे डिजीज है और उसको वाकई में डॉक्टर की जरूरत होती है। सिजोफ्रेनिया में ना दो तरह का होता है, एक होता है डिल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। डिल्यूजन में ये होता है कि वो किसी झूठ पर यकीन करने लगता है, उसको ना भ्रम होने लगता है, उसको संदेह होने लगता है, उसको ये लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है ये मुझे खाने में जहर देके मारना चाहता है। मतलब ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आने लगते हैं कि ये इंसान जो है ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, ये मेरी बुराइयां ही कर रहा है, ये मेरे बारे में कुछ बुरा ही सोच रहा है। और वो सारे जो उसके भ्रम होते हैं वो सब झूठे होते हैं। वो हमेशा शक में रहेगा, हमेशा शक में रहेगा और उसको रहेगा कि ये व्यक्ति मेरे बारे में यही कर रहा है, और वो किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाएगा। जैसे कि परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन के पीछे पड़ गई थी। आप इसको निकाल सकते हैं, ये सच बात है, उन्होंने वाकई में केस कर दिया था कि वो उन्हें जान से मारना चाहते हैं। तो इस स्थिति में इंसान को भरोसा हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे मारना ही चाहता है। एक होता है उसमें हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जो है नहीं वो आपको दिखेगा, चाहे कोई इंसान दिखे आपको, कि वो आपको बताएगा नहीं पेशेंट, लेकिन उसे दिख रहा होगा कि यहाँ सोफे पे कोई बैठा हुआ है और वो एकदम उसकी तरह ही ना, मतलब एक्टिंग वैसी, मतलब वैसी बिहेव करेगा जैसे कोई आके बैठ गया हो या कोई उससे कानों में कोई बात कह रहा हो, उसको आवाज आने लगती है। उस व्यक्ति को वाकई में आवाजें आने लगती हैं, उसको सुनाई देने लगता है कि कोई कुछ कह रहा है। वो आप यहाँ बैठोगे, यहाँ मत बैठो, वहां बैठ जाओ। ये सारे सिजोफ्रेनिया के ही सिम्टम्स हैं, क्योंकि वो अपनी एक अलग काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है। आज से 90s के एरा के टाइम पे लोग सोचते थे कि भूत आ गया है जब वो ऐसी हरकतें करता था। बाद में पता चला कि ये एक डिजीज है जो हो जाती है, लेडीज में खास तौर पे पाई जाती है, जेंट्स में भी हो सकती है पर लेडीज में हो जाती है। हर चीज को प्यार से ठीक किया जा सकता है, लेकिन आजकल के बिजी समय में किसी के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि कोई किसी से दो बोल प्यार के बोल सके। हर कोई बिजी है अपनी लाइफ में, कोई आपको समझ नहीं सकता। बचपन से ही पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को ऐसे परवरिश देनी चाहिए कि उन्हें किसी की जरूरत ना हो, वो अपने आप को खुद संभाल सकें। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि बुक्स जो होती हैं वो हमारी सच्ची सहेलियां होती हैं। बुक्स हमें साथ देती हैं, हमें आइडियाज देती हैं, और हम अपने लिए आइडियाज खुद चुनें, वो बेटर है। अगर हम किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो ये बात सच है कि हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बारे में सोचिए। इससे पहले कि आप किसी ऐसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाएं, उससे पहले उठिए, जागिए और अपने लिए कुछ कीजिए। अपने लिए सोचिए, निकलिए उस सोच से जिसमें आप पड़े हुए हैं, उस भ्रम से निकलिए। संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं होता कि जिसके लिए ही जिया जाए, उसके लिए ही मर जाया जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, उससे निकलिए। एक डिप्रेशन, एक चीज, एक बीमारी, एक सोच से निकलिए। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता, तो सबको सब कुछ नहीं मिलता है। जिसके पास जो है वो उसमें खुश रहे। और अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसे परेशान करने में वक्त मत निकालिए कि आप उसे भी बदला लें। नहीं, लीव। सबसे पहले जरूरी है अपनी जिंदगी बचाना, अपने आप को बचाना, उसके बाद जरूरी है कोई और। तो इसलिए किसी पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, उठिए और अपने नए काम में लग जाइए। अपनी लाइफ को एक नया टारगेट दीजिए, नया उद्देश्य दीजिए, कुछ करने का जज्बा दीजिए। उस सब को करिए जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपकी परवाह नहीं करता, उससे दूर रहिए, उसको तवज्जो कम दीजिए। ज्यादा चाहना भी किसी को खतरनाक होता है, क्योंकि वो जिसको आप चाहेंगे वो आपको कभी नहीं चाहेगा। ये सच्चाई है। इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए सबके साथ। और सबसे पहला
अपने आप को प्रायोरिटी, सिर्फ अपने आप को दीजिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आप अपनी खुद हैं, उसके बाद संसार में कोई और आता है। बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, अपने काम में बिजी हो जाएंगे, उनके पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि आपके हालचाल पूछ सके। तो क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? उठो और अपने बारे में सोचो, खुद को खुश रखो, खुद की खुशियों के बारे में सोचो। ये ऐसी लाइलाज बीमारियां अगर हमें पकड़ लेंगी ना, तो हम बस ऐसे ही घुट घुट के मर जाएंगे। किसी के पास इतना वक्त भी नहीं होगा जो सोचेगा कि वाकई में कोई बीमारी है। वो सोचेंगे इनका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए उन सब से निकलिए। सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए और बुरी बुरी चीजों से बचिए। बाहर जाइए, सोशल होइए, लोगों से मिलिए, 4 चीजें सीखिए। कोई उम्र नहीं होती दोस्त बनाने की, अपनी सहेलियां बनाइए। हर उम्र में सहेलियां बनाई जा सकती हैं, बाहर जाया जा सकता है। 4 लोगों से मिलिए, उठिए, बैठिए और देखिए आपको सब कुछ कितना अच्छा लगेगा। बंधन में मत बंधिए, ये बंधन ही होते हैं जो तोड़ के रख देते हैं। बंधन तभी तक अच्छे लगते हैं जब दोनों तरफ से हों। एक तरफा बंधन हो या इश्क हो, तोड़ कर रख देता है। इसलिए एक तरफा रिश्तों से बचिए। जो आपको चाहे आप उसे चाहो, जो आपको समझे आप उसे समझो, और जो आपको ना समझे उसे भूल जाओ। जरूरी तो नहीं है कि शहीद ही हुआ जाए। अगर शहीद भी हुआ गया था देश के लिए तो हमें कुछ मिला था, आजादी। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए जो आपको समझे ही ना, उसको समझने की कोशिश में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। तवज्जो मत दीजिए किसी को इतनी कि वो आपकी जिंदगी से सुकून छीन ले। लीव एंड आगे बढ़िए, यही जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसी सोच के साथ कि हम एक बार फिर खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे और अपने लिए सोचेंगे, इसी जज्बे के साथ मैं इस ब्लॉग को आज यहीं एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। होप सो कि आप अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे और जो आपको परेशान करेगा उससे दूर रहेंगे। उसके पीछे जाके उसे परेशान करने नहीं जाएंगे, उससे दूर रहेंगे। यही हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि जब हमारी मेंटल हेल्थ होगी तभी हमारी फिजिकल हेल्थ होगी। तो सबसे पहले जरूरी है अपनी हेल्थ को बचा के रखना। तो मिलती हूँ कल फिर एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।